हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम क्या करेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तक ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन को कराना पॉसिबल भी नहीं है और एक ही टाइप के अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप बोर भी हो जाओगे। ठीक है, तो हर एक टाइप, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराऊँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। 7500 की राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 9250 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है या फिर साधारण ब्याज होता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। P क्या होता है, मूलधन होता है। R क्या होता है, दर होती है। ठीक है, कितने % पे आप ब्याज मिल रहा है, दे रहे हैं। ठीक है, या T क्या हो गया, यहाँ पे समय हो गया, टाइम हो गया। और 100 हम बटे में इसलिए करते हैं क्योंकि R जो होता है वो प्रतिशत में होता है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्या होता है, जब हम कोई राशि किसी को देते हैं, राशि देने के बाद क्या होता है, वो राशि जो होती है कुछ टाइम बाद थोड़ी बढ़ के हमें मिलती है। तो जो बढ़ी हुई राशि होती है वही क्या होती है, वो हो जाती है हमारे पास ब्याज हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, ब्याज निकल के आता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले राशि क्या है, 9250 मिल रही है हमें, 9250। और मूलधन कितना है, 7500 है। मूलधन फिर यहाँ रखो 7500। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है। समय की बात कितनी की है, 7 वर्षों में, और बटे में क्या हो गया, ये 100 हो गया। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अगर आप इसको माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1750। और ये बनेगा क्या, 75 गुणे में R गुणे में 7 के बराबर। तो काटो इसको, 75, 25 से 75 हो जाएगा। और ये 7 बार में 0, और ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। यानी कि R का मान निकालो आप तो 10 बटे में 3% क्या होगा, निकल के आएगा। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब क्या करें, दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। इजी क्वेश्चन है, हर एक टाइप को, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हर एक टाइप को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2400 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो जाएगी। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। आप चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, चाहे तो आप शॉर्टकट से भी कर लो। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला एक बार आप देख लो, फिर हम शॉर्टकट भी देखेंगे। 1 + R/100 की पावर n होता है। ठीक है, अगर जो मूलधन होता है हम यहाँ पे लिखते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये होता है, जो n होता है वो क्या होता है, समय होता है। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद हमें a जो मिलता है वो अमाउंट मिलता है, जो टोटल अमाउंट हमें वापस मिल रहा है, हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, अमाउंट होगा। और a - p करोगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। देखिए क्या है, 2400 की राशि है 5% दर से। तो एक बात बताइए, सबसे पहले आपको ये चीज़ अगर नहीं पता तो आप ये ध्यान रखना कि पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर साधारण ब्याज जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो साधारण ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले वर्ष में दोनों ब्याज बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2400 है और 5% उसको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो 2400 का आप 5% अगर मैं कहूँ 5% निकालो तो ये क्या हो गया, 0 0 कट गया, तो यहाँ पे और 20 हो गया, और 5 × 10 12, 120 रुपये क्या मिलेगा, यहाँ पर ब्याज मिलेगा पहले साल का। ठीक है, 120 रुपये ब्याज मिलेगा। अब सेकेंड ईयर में क्या हो, ये सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कि 120 रुपये किस पे मिल रहा है, 2400 पे तो मिलेगा ही मिलेगा अगले साल। लेकिन ये जो 120 रुपये ब्याज है उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो 120 रुपये पे कितने प्रतिशत का मिलेगा, जितना प्रतिशत यहाँ पे गिवन है, 5% का ब्याज। ठीक है, तो ये कितना, 2, यानी कि यहाँ पर 6 रुपये क्या मिलेगा इसका, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे 60 होगा। कितना है, 120 का 5%, 0 0 कट गया, 2 कट गया। ठीक है, 6 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, तो 6 रुपये क्या हो गया यहाँ पर, ये इसका ब्याज मिलेगा। ठीक है, 120 का ब्याज। अब दोनों को जोड़ दो, जो मिलेगा वही क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 दूना 24, यहाँ पे हो गया 246 रुपीज़ जो होगा, ये टोटल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, कितनी राशि हो जाएगी, 246 राशि हो जाएगी, 246 रुपये राशि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे करोगे आप तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, कम टाइम में हो जाते हैं क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज वाले। अगर फॉर्मूले से करोगे टाइम टेकिंग भी है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा करनी होती है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,000 की राशि का 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर क्या है, 9,000 की राशि दी है 2 साल का, तो पहला साल और दूसरा साल। पहले साल में ब्याज कितना मिलेगा, 9,000 का 10%। अब 9,000 का 10% कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही तो निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे, यानी कि 900 क्या हो गया, पहले साल का ब्याज हो गया। ये चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट कह लो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कह लो। सेकेंड में क्या करोगे, 900 ब्याज तो मिलेगा ही, 900 ब्याज किस पे मिल रहा है, 9,000 पे, लेकिन सेकेंड ईयर में ये जो आपको ब्याज मिला है इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, यानी 900 का कितने परसेंट, 10% उस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये कट गया, यानी कि 90 रुपए क्या मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। जो टोटल आप सम करोगे, यहाँ पे टोटल क्या पूछ रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कितनी प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो जाएगी, वहाँ पर टोटल राशि निकालनी है, तो वहाँ पे 2400 में प्लस कर देना, ठीक है। 2400 में जो भी वैल्यू आई है, 2400 में 246 वैल्यू आई थी, उसको जोड़ दोगे तब टोटल अमाउंट निकलेगा। ये क्या निकलेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में निकल रहा है। तो 9 दूना 1800 ये हो गया, और प्लस 90 जोड़ लो, यानी कि 1890 ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। 1890 क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो जरा, अगला जो सवाल है, 2000 पर 7.5% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में जो हम सॉल्व करते हैं P इंटू आर इंटू टी बटे में जब 100 करते हैं, यहाँ पर T जो होते हैं, हम समय जो होता है वो साल में गिनते हैं, लेकिन यहाँ पर साल में ना देकर यहाँ पर 8 महीने दिया है, तो 8 महीने को आपको क्या करना होगा, साल में कन्वर्ट करना होगा। तो राशि कितनी दी है, 2000 रुपये, राशि दी है 2000 रुपये। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7.5 दिया है, समय कितना है, 8 महीने है, तो 8 महीने को जब आप साल में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा, 12 से भाग देना होगा, और ये 100 जो है बटे में रहेगा ही रहेगा। दशमलव हटा दो भाई, तो नीचे 10 आ जाएगा। 0 0 3 0 है, 3 0 ऊपर नीचे कट गया, ठीक है। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 दूना 50, और ये 100, यानी कि 100 रुपये जो होगा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। 100 रुपये जो आएगा वो साधारण ब्याज निकल के आएगा। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल देखिए जरा आप, अगला सवाल जो है, एक राशि पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 11/25 गुना है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया है, वो दिया है 11/25 गुना हो जा रहा है, किसका, मूलधन का हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल का कितना हो जा रहा है, 11/25 गुना हो रहा है। और इसका हमें फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, ठीक है। तो P से P तो कट गया, तो ये क्या हुआ है, 11/25, और बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और समय दिया है 8 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय दिया है 8 वर्ष, और बटे में 100 कर दो, 25 4 बार में जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, 11 बटे में 2%, या फिर सिंपली आप क्या कह सकते हो, 5.5% भी कह सकते हो। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ ऐसा तोप वाला काम नहीं है कि पता नहीं क्या ऐसा दे दिया है कैसे करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर पर 6 वर्षों में राशि 2 गुनी हो जाती है, कितनी वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल 2 सेकंड का मेथड है, 2 सेकंड ट्रिक कह सकते हो आप। देखिए क्या यहाँ पे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात कर रहा है। 6 वर्ष में राशि 2 गुनी हो जा रही है, 6 वर्ष में 6 साल में कितनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है, ठीक है। अब कह रहा है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जा रहा है, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जितने गुना में दिया होगा ना उसके फॉर्म में कर दोगे, यानी कि 8 है तो 2 के फॉर्म में करने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो 3 आएगा और इसका जितना वर्ष दिया है उसका मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और 6 गुणे में 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 साल, ठीक है। 18 साल में क्या हो जाएगी, राशि 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस मेथड को आप ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्या करना है, जितना गुना दिया है उसके फॉर्म में 2 गुना दिया है तो 2 के पावर में कन्वर्ट कर लो, जो पावर होगा उसका उतनी वर्ष से मल्टीप्लाई करोगे जितना वर्ष यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो 18 साल इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7,
यहाँ पे कह रहा है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 20,000 की राशि 26,620 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात कर रहा है और कह क्या रहा है कि 20,000 की राशि कितनी हो रही है, 26,620 हो जा रही है। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26,620 माइनस 20,000, ठीक है, यही तो हो जाएगा। यानी कि 6,620 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6,620। अब क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए कि 10% दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम पूछ रहा है। यहाँ पर हम क्या करते थे, साल को पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम क्या करते हैं, लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाना है कि जैसे पहले साल का क्या है कि अगर मूलधन जो है वो कितना है, ये है 20,000 रुपये। 10% का अगर ब्याज दिया हुआ है तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। तो पहले साल का जो ब्याज मिलेगा 20,000 पर वो कितना लगेगा, 20,000 का 10% अगर आप निकालोगे, 20,000 का 10% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 2,000 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, हर साल आपको क्या मिलेगा, 2,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हर साल 2,000 आपको मिलेगा, लेकिन अगले साल से इसमें कुछ एक्स जुड़ जाएगा क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, इसमें कुछ और जुड़ जाएगा, इसमें कुछ और जुड़ जाएगा। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 6,500 के आसपास। तो देखिए 2,000 2,000 2,000, ये तो हो गया 6,000, यहीं पे हो गया। अगर ये आप काउंट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 8,000 तक तो आपको जाना ही नहीं है, 6,620 है। यानी कि कुछ 3 साल का और ये जोड़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 6,620 हो जाएगा। इसका मतलब कि टोटल क्या होगा, 3 साल होंगे। ठीक है, 3 साल होंगे। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने वर्षों में 20,000 कितनी हो जाएगी, 26,620 हो जाएगी, तो 3 वर्षों में हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर 2,000 का ब्याज लिख लो, करोगे सेम चीज़ आएगी। ठीक है, 2,000 का अगर ब्याज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 रुपये। ठीक है, 10% क्या होगा, 200 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो y निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये भी देख लो आप। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन तीनों पे ब्याज मिलेगा, मतलब 2 4,000 और ये 4,200। 4,200 का 10% निकाल लो, 4,200 का 10% निकाल लो, 00 खत्म, तो ये हो गया 420 रुपये। तो 420 रुपये ये भी मिलेंगे। तो टोटल जब ऐड करोगे ना तो 6,620 ही आपके पास आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो चलिए ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, 40,000 पर 40,000 पर 40% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना प्रति 3 माह पर की जाए। यहाँ पर 3 माह पर गणना कर रहा है। हमने अभी तक कहाँ देखा था कि साल में कन्वर्ट कर लेते थे। अब यहाँ पर अगर 3 माह पे दिया है तो 1 साल में, एक बात बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रति वर्ष के हिसाब से दिया है। तो यहाँ पर देखिए 3 माह है तो 1 साल में कितने तिमाही होंगे, 1 साल में कितने तिमाही होंगे भाई, 3 माह का कर रहा है तो तिमाही कितने होंगे, 12/3 करोगे यानी कि 4 तिमाही होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 4 तिमाही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि 4 तिमाही हो गए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है, 40% प्रति वर्ष की दर से। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 40% प्रति वर्ष। अब 4 तिमाही निकले, अब क्या हम ये तो डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10% निकल के आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4 तिमाही है, तो पहला तिमाही, दूसरे तिमाही पे कितना ब्याज मिलेगा, तीसरे पे और चौथे पे, ये चारों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दिया है 40,000। ठीक है, क्या दिया है, 40,000। 40,000 का अगर आप कितना है, 10% निकला है ना, तो 10% जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पहले साल तो 4,000 मिल जाएगा, दूसरे साल क्या मिलेगा, 4,000 तो मिलेगा ही, प्लस उसके साथ 4,000 का भी क्या मिलेगा, 10%। तो 4,000 का 10% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल में क्या होगा, 4,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इन तीनों का क्या मिलेगा, 10%। तो 4 4 8,000, 8,400 का 8,400 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 रुपये। तो 840 रुपये ये जोड़ दो। नेक्स्ट जो तिमाही होगी उसमें क्या होगा, यहाँ पर 4,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इन सब का क्या मिलेगा, इन सब का भी 10% मिलेगा। 4 4 8 4 3 12 12 12,000, तो ये हो गया सीधे सीधे 12,000 ये हो गया। और 840 और 400, 840 और 400 अगर आप जोड़ दो तो क्या होगा, 0 4 8 4 12 और 2 1 3 13240 पर भी क्या मिलेगा,
10% इसका निकाल लो, इसका 10% निकालोगे क्या हो जाएगा, 1324 रुपये हो जाएगा, 1324 रुपये हो जाएगा ये। अब टोटल को जब जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, सबको जोड़ दो, ये सारा जब जोड़ोगे तो वो क्या निकल के आएगा, जो 4 तिमाही है उसका क्या निकलेगा, ये ब्याज निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास कुछ आएगा, आप इसको ऐड कर लेना सबको, कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है इस बार ग्रुप डी में पूछे गए थे, जो 2022 में पेपर अभी आपका करंटली चल रहा है। तो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी मैथ्स के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।